हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोल्यूशन एक्सपर्ट पर, जहां पर मैं आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बताता हूं। नए बैच प्रारंभ की है। कक्षा 9 की जो होती है बहुत ही शुरुआत से इसकी स्टार्ट की है, प्रारंभ की है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाले हैं। जैसे क्या होता है, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं। इनसे पहले कुछ परिभाषा के बारे में भी ज्ञात पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? बीजी व्यंजक आपको बता दें, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें चर राशि क्या होते हैं? चर राशि होते हैं एक्स, ABCD, ए से लेकर जेड तक की संख्या, ABCD जेड, ये होते हैं चर राशि। इनकी वैल्यू हमेशा ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक, इनकी वैल्यू। और अचर राशि क्या होते हैं? अचर राशि होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होते हैं अचर राशि। ये जहां तक जाना चाहे चला जाएगा, ये अचर राशि है। ठीक, ये आपको मालूम चल गया। अब हम बात करते हैं बीजी व्यंजक क्या होते हैं। जरा सा बीजी व्यंजक क्या होते हैं, अब मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाऊंगा। क्या होता है बीजी व्यंजक? निश्चित अचर तथा चर राशियों के योग, गुणा, भाग, अंतर आदि के सहयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। मैंने क्या कहा? कुछ अचर राशि तथा अचर राशि के योग, अंतर, गुणा, भाग आदि के सहयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने कहा अचर राशि क्या होते हैं? अचर राशि होते हैं 3 हो गए। और चर राशि क्या है? x। इनको हम गुणा कर दें ऐसे तो इनसे एक पद बनेगा 3x हुआ। अगर हम इसमें एक चर राशि ले लें, चर राशि क्या होगा? y, और अचर राशि ले 4। अब इनको क्या योग से y प्लस 4, ये एक बना, एक पद बन गया, ये 2 पद बन गए। अगर इनके भाग से देखो, चर राशि ले ले x और अचर राशि ले ले 5। अब इनके बीच में भाग कर दें तो x/5 ये होगा। ये भी क्या इनके सहयोग से बना। अगर इसमें अंतर कर दें, x में 5 है, अंतर पूछे तो अंतर क्या? x-5 कर देंगे, तब भी इसके सहयोग से बने पद को क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आते हैं बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं? जैसे हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, s की घात को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 3x प्लस 4x² प्लस 6। अब इनको कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो इनको क्या लिख सकते हैं? बढ़ते क्रम में। पहली बात तो इनको बढ़ते क्रम में लिख लो। सबसे छोटा क्या? x, 6। सबसे छोटा क्या? 6। फिर उससे क्या बड़ा? 3x प्लस 4x। अब दूसरी बात क्या है? इसको घटते क्रम में लिख सकते हो। क्या? घटते क्रम में ये होता है आरोही क्रम। जो बढ़ रहा है उसको आरोही क्रम कहते हैं, जो घट रहा है उसे अवरोही क्रम में। अब देखिए इनको क्या आता है? अवरोही घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा पद है? देखो x का स्क्वायर, देखो s की पावर, देखो इनको देख सकते हैं। देखो बेटा, a0 प्लस a1x प्लस ये x नहीं रहेगा यहाँ पर, a2x प्लस a2x की पावर n1। फिर क्या आता है? a3 यहाँ पर A3 होगा, यहाँ पर A4 होगा, x की पावर n2। ऐसे
एक एक बढ़ते जाएगा, एक एक बढ़ते जाएगा, एन होगा यहाँ पर, n+1 कर लो, फिर आगे ऐसे डॉट 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 का ए एन एस की पावर n हो जाएगा। जितना आप करते जाओ उतना आगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए हमने कहा आपको दो पद में करना है। क्या ये, क्या आप बढ़ते क्रम में कर लो या घटते क्रम में कर लो। अब इसको घटते क्रम में करो, सबसे बड़ा ये है तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 6। ये इस रूप में लिख सकते हैं, बहुपद को इस रूप में लिख लेंगे तो हमें आसानी से हल हो जाएंगे। और प्लस माइनस चिन्ह के साथ ही लिखेंगे इसको, जिसका चिन्ह है उन्हीं के साथ का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल हम एक और दे दें, मान लीजिए एग्जांपल और एक यहाँ पर लिख देते हैं 5x माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 3, ये है। अब इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने कहा आप दो क्रम में लिख सकते हैं। क्या, एक तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, आप लिखना चाहे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना चाहे तो बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या है, पहले क्या आएगा 3 आएगा, 3, फिर उसका क्या 5x माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, घटते क्रम में लिखना चाहे घटते क्रम में लिख लिए। घटते क्रम में, घटते क्रम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा, देखो सबसे बड़ा ये है, इनको पहले ले लो। जो माइनस का तो माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस का 5x प्लस 3। ये इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में लिखे, हमारा सही हो जाएंगे। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड या मानक रूप, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इनको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको क्लियर हुआ। इसके एक दो टॉपिक और लेता हूँ, परिभाषाएं कुछ देखता हूँ। प्रकार, अब ये कितने होते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, अनेक होते हैं। जैसे हम बता दें, एक पदी, पहला क्या है, एक पदी, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। ध्यान से सुनते जाना, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, अगर समझना है तो समझ लीजिएगा। एक पदी, एक पदी माने क्या होता है, जिनमें केवल एक पद हो। एक पद, जैसे बेटा 7 है, ये केवल एक ही पद है। दूसरा 3x, ये भी तो एक ही पद है। 4x, ये भी तो एक पद है। 5y, एक पद। हमने कहा जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। अब आता द्विपदी, द्विपदी क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें केवल दो पद होते हैं, जिसमें केवल दो पद होते हैं। जैसे x प्लस 5, y प्लस 5, 3x प्लस 4, 6y प्लस 7। ये क्या होते हैं, केवल दो पद। एक दो, दो पद होते हैं, एक दो, दो पद हुए, एक दो, दो पद हुए, एक दो, जिसमें दो पद होते हैं। पद माने क्या होता है, रास्ता या स्टेप। क्या होता है, जितने पद होंगे उतने बहुपद, बहुपद माने क्या, जिसमें बहुत सारे पद हो जाते हैं ना, बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं, इसलिए इसे बहुपद कहा गया। एक पदी जिसमें एक पद होते हैं, एक रास्ता होता है, उसे एक पदी कहते हैं। द्विपदी, जिसमें दो पद होते हैं, उसे द्विपदी कहते हैं। अब तीन पदी, त्रिपदी, त्रिपदी मतलब क्या होता है, जिसमें तीन पद होते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3, ये हो गए। कितने पद है, 1 2 3 पद है। कितने पद है, 3 पद। या आप कह दो 3 पदों से मिलकर बने हो, या 3 रास्तों से मिलकर बने हो, या 3 चीजों से मिलकर बने हो, उसे हम कहेंगे त्रिपदी। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस अंडर रूट में 7। ये इसमें भी कितने पद है, 3 पद है। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का अंडर रूट में 9, ये भी कितना है, 3 पद। जिसमें क्या होते हैं, 3 पद होते हैं, उन्हें त्रिपदी कहते हैं। शून्य पद होते हैं, ऐसा पद जिनमें शून्य पद हो। शून्य पद मतलब क्या होते हैं, इनको जीरो, जिसका मान 0 आ जाए, शून्य पद। जैसे x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 0, ये क्या होगा, शून्य पद है। देखो शून्य शून्य है। अगर हम एक और ले लें, 0s की पावर, यहाँ पर 0 y की पावर 2 प्लस 0 y प्लस 0 अंडर रूट में, तब भी क्या है, इसका आंसर आएगा 0। इसीलिए इनको क्या कहा, शून्य पद। इनको क्या कहा गया, शून्य पद। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। एक पदी जिनमें एक पदी जिनमें एक पद हो, द्विपदी जिनमें दो पद हो,
त्रिपदी जिनमें 3 पद हो, शून्य पद जिनमें 0 पद हो, जिनमें 0 पद कर ले। घातों के आधार पर बहुपद क्या है? घातों के आधार पर बहुपद को किस भागों में बांटा जाता है, कैसे? देखिए रैखिक बहुपद है। पहली बात तो क्या है? रैखिक बहुपद पहले नंबर पर है रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनके घात क्या हो? 1 हो, जिनकी घात क्या हो? 1, उससे रैखिक घात। जैसे x, इनकी घात कितनी है? 1, जब पावर में 1 हो, उन्हें हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं उसे? रैखिक बहुपद। जैसे एक और ले लेते हैं 8x + 3। देखिए इनकी घात क्या है? 1। s की घात क्या है? s की घात 1 हो। ऐसी बहुपद जिनकी घात क्या हो? 1 हो। बहुपद है लेकिन इसकी घात क्या? 1 है। s की घात क्या? 1। 5y + 3, इनमें क्या? y की घात क्या? 1 हो। उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। और देखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अर्थ ही समझ लो, जिनमें 2 घात हो, जिनमें 2 घात हो, केवल जिनमें 2 घात हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 5y² + 3। ये देखो यहाँ पर जो जितना है स्क्वायर में है, 2 में है, किसकी y की घात 2 है, तो 2 जिसकी 2 घात होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। 6z² + 4, इनमें z का कितना घात है? 2। अगर हम यहाँ पर कह लें 5s² + 3, इसमें s की पावर कितनी है? 2। s की पावर कितनी है? 2 है। घात क्या है? 2। जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिनमें 3 पद हो, जिनकी घात क्या हो? 3 हो, जिनकी घात क्या हो? 3 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह ले लीजिए 5s³ + 5x² + 4x + 3, ये जिनकी घात 3 हो। जो हमने कहा जिनकी घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक, उतनी बात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल देखिए 6s³ + 2, ये भी तो है, जहाँ s की पावर कितनी है? 3। s की पावर कितनी है? 3। चर राशि की पावर कितनी होनी? 3। चतुर्घात माने क्या होते हैं? जिनकी घात 4 हो, जिनकी घात 4 हो। जैसे चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। एग्जाम्पल पर ले लो, यहाँ पर 6s³ + 5s³ + 6s² + 2x + 3, ये। अब इनकी घात कितनी है? 4। s की घात कितनी होनी चाहिए? 4। s की घात 4 होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। और s की पावर 4 है, इन्हें भी कहेंगे s की पावर 4 घात, तो ये भी चतुर्घात हो गए। इसके चतुर्घात हुए। देखिए एक बार फिर से देखिए, घातों के आधार पर बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिनकी संख्या क्या हो जानी? घात की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। घात की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। त्रिघाती बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जिनकी घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनकी संख्या क्या नहीं है? 4 होनी चाहिए, उसे क्या है? चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और बेल आइकन की बटन को प्रेस, और आप अपने सवाल कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है, कुछ शुरुआत से बताया मैंने। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।